आज है 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा। नई सरकार बनने के बाद आ सकती है तेजी। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके अभी भी धान खरीदी केंद्र सूने पड़े हैं। कहा जा रहा है कि लोग नई सरकार के आने के इंतजार में हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही धान खरीदी को लेकर घोषणाएं की। कांग्रेस ने 3200 रुपए की दर से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वायदा किया। वहीं भाजपा ने 3100 रुपए की दर से 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की। साथ ही इस बार बीजेपी ने 2 साल का बोनस देने का भी वादा अपने घोषणा पत्र में किया। धान खरीदे के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि अभी तक सिर्फ 5% ही धान की खरीदी हुई। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में कर्ज माफी और महिलाओं को सीधे नकद की घोषणा रही प्रभावी। चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बार मतदान के लिए मतदाताओं के समक्ष 2 ही मुद्दे अधिक प्रभावी रहे। इनमें से एक भाजपा की बेहतारी वंदन योजना, जिसमें महिलाओं के खाते में सीधे नकद मिलेगा, और दूसरा कांग्रेस की कर्ज माफी की गारंटी, जिसमें किसानों का कर्ज माफ होगा। मतदान का समीकरण बनाने में मतदाताओं की दृष्टि इन्हीं 2 योजनाओं के इर्द गिर्द घूमती रही। 18 करोड़ की मशीन से एक भी मरीज की जांच नहीं। राजधानी के अंबेडकर अस्पताल में 18 करोड़ की लागत से स्थापित मशीन का लाभ करीब 5.5 वर्षों में एक भी मरीज को नहीं मिल पाया। अब मशीन की वारंटी भी समाप्त हो गई। मामला यह है कि अंबेडकर अस्पताल में आने वाले कैंसर मरीजों के बेहतर इलाज के लिए वर्ष 2018 में 18 करोड़ की लागत से पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी मशीन खरीदी गई। मरीजों की जांच के लिए पीपीपी मोड पर इसका संचालन किया जाना था। एजेंसी भी तय कर ली गई थी, लेकिन मशीन की खरीदी और जांच की राशि को लेकर बात हो गया। तिलिया सुरक्षा में स्ट्रांग रूम, 32 कैमरों से ईवीएम की निगरानी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के 2 चरण में 90 विधानसभा सीटों में मतदान पूरा हो चुका है। 90 सीटों में कुल 1181 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होगा। शुक्रवार को हुए दूसरे चरण में मतदान के बाद अब ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया। सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के 123 प्रत्याशियों का भविष्य कैद हो चुका है। चुनाव खत्म होते ही सर्वे के नाम पर आने लगे फोन। पूछा जा रहा किसे किया मतदान। विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब सर्वे के नाम पर लोगों के पास फोन आना शुरू हो गए। ये फोन कॉल लोगों को परेशान करने लगा। सुबह 8 बजे से फोन बजना शुरू हो रहा है। देर रात तक लोगों को परेशान किया जा रहा है। फोन करने वालों द्वारा पूछा जा रहा है कि आपने किसे मतदान किया। अगर बीजेपी को वोट किया तो 1 दबाएं, या फिर कांग्रेस को वोट किया तो 2 दबाएं। लोगों को इसका भी डर है कि कहीं किसी प्रकार से ठगी तो नहीं की जा रही। साइबर प्रभारी गौरव तिवारी ने बताया कि चुनाव के बाद इस तरह के फोन कॉल आते हैं। इन नंबरों में रिटर्न फोन कॉल नहीं लगता है। पीआरएसयू में सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन 22 तक। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की दिसंबर-जनवरी सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। सामान्य शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा 20 दिसंबर के बाद शुरू होगी। इसके लिए समय सारणी अगले सप्ताह जारी होगी। इसे लेकर विश्वविद्यालय से तैयारी की जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अपने पीजी कोर्स में बदलाव करने की तैयारी में जुटा है। 2 नवंबर को हुई बैठक में सभी विभाग अध्यक्षों को 10 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए पीजी कोर्स को व्यवहारिक बनाने के लिए क्या क्या कंटेंट जोड़ा जा सकता है, इसकी जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया। कांग्रेस जीती छत्तीसगढ़ तो भी मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेश बघेल की राह नहीं आसान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख दलों सहित जनता को इंतजार है नतीजों का। इस बार कांग्रेस सत्ता में दोबारा आएगी या फिर बीजेपी सत्ता की कमान संभालेगी, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन इससे पहले कांग्रेस में सीएम पद के लिए मांग उठनी शुरू हो गई। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बयान देकर अपनी पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति बना दी है। बस्तर में अनोखा मामला। मूल धर्म में वापसी के बाद दी बुजुर्ग के अंतिम संस्कार की इजाजत। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में धर्मांतरण के मामले में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। आदिवासियों द्वारा अपने समुदाय के लोगों का मूल धर्म में वापसी कराने में जुटे हैं। ईसाई और हिंदू धर्म अपनाने वालों को आदिवासी अपने मूल धर्म में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरभा ब्लॉक के अगरवाड़ा गांव का मामला है, जहां 2 दिन पहले डोले मंडावी नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी। डोले का परिवार हिंदू धर्म को मानने लगा था। डोले के अंतिम संस्कार के लिए उनके शव को गांव के आदिवासी समाज के मरघट ले जाया गया, जहां आदिवासी समाज के लोगों ने मरघट में अंतिम संस्कार का विरोध कर दिया।
रक्षा मंत्रालय के गिरोला कैंप में तेंदुए की दहशत, 4 शावकों को दिया जन्म। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के गिरोला में स्थित डीआरडीओ के डिफेंस एरिया में एक मादा तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय के इस गिरोला कैंप के भीतर तेंदुए ने 4 शावकों को भी जन्म दिया है, जिसके चलते दिन और रात में ड्यूटी करने वाले यहां के रक्षा कर्मियों को वन विभाग ने पूरी तरह से सावधानी बरतने के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में छाए रहेंगे बादल, कुछ दिनों में गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। नमी के कारण प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज 20 नवंबर तक तापमान बढ़ सकता है। इसके कुछ दिन बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। फिर ठंड में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में आज 20 नवंबर तक अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ काम करने वाले 9 नेताओं को नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने वाले नेताओं को पार्टी लगातार कारण बताओ नोटिस जारी कर रही है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर शिकायत लगातार सामने आ रही है। पार्टी ने ऐसे कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कई नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी क्रम में बालोद जिला के पूर्व अध्यक्ष हलधर साहू को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में काम करने के कारण हलधर साहू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया गया। शातिर बदमाश के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को बनाया बंधक। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शातिर बदमाश पर पुलिसिया कार्रवाई न होने से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया। घंटों बाद भी जब ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को नहीं छोड़ा तो बीच बचाव करने उप पुलिस अधीक्षक को आना पड़ा। बालोद डिप्टी एसपी ने ग्रामीणों को काफी समझाया, लेकिन ग्रामीण शातिर बदमाश की गिरफ्तारी पर अड़े रहे। जब शातिर बदमाश सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद ही ग्रामीण शांत हुए। दरअसल ये मामला बालोद जिले के ग्राम दुबचेरा का है, जहां शातिर बदमाश नवरतन डेहरे पर पुलिसिया कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। चुनाव के बाद अब जीत हार को लेकर लग रहे दांव, सट्टा बाजार भी गर्म। चुनाव खत्म हो गया है पर अनिश्चितता बरकरार है। जीत हार को लेकर दांव लगना शुरू हो गया। सट्टा बाजार भी गर्म होता जा रहा है। सट्टा बाजार में भाजपा के पक्ष में ज्यादा दांव लग रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के लोग भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। शनिवार को सुबह से लेकर रात तक लोग सिर्फ चुनावी चर्चा करते रहे। वहीं प्रत्याशी भी मीडिया कर्मियों को फोन कर अपनी स्थिति की टोह लेते रहे। लगातार प्रसारित किए जा रहे फर्जी एग्जिट पोल ने भी दोनों दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। नर्मदा भोपाल शालीमार एक्सप्रेस समेत 30 ट्रेन रहेगी रद्द। बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत चंदिया रोड स्टेशन में प्री एनआई व एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य करने का निर्णय लिया गया। 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले इस अधोसंरचना कार्य के चलते 22 नवंबर से 7 दिसंबर तक अलग अलग तिथि में 30 ट्रेन रद्द रहेंगी। इनमें नर्मदा एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन शामिल हैं। इससे यात्रियों को परेशानी होगी, लेकिन जब जिस कार्य के लिए ये ट्रेन रद्द की जा रही हैं वो पूरा हो जाएगा, तब इसका फायदा यात्रियों को ही मिलेगा। ट्रेन के परिचालन में गतिशीलता आई। सीएम भूपेश बघेल रायपुर के इंडोर स्टेडियम में देखा फाइनल मैच। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बड़े पर्दे के साथ क्रिकेट विश्व कप का 2023 फाइनल मैच देखा। रायपुर के क्रिकेट फैंस के साथ इस मैच का आनंद भी लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले को देखने के लिए प्रदेशवासी उत्साहित नजर आए। इस बार का फाइनल मुकाबले को सीएम भूपेश बघेल रायपुरियंस क्रिकेटर फैंस के साथ देखी गई।